हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष क्रमशः BA पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अमेरिकी संविधान में सीनेट के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। और सीनेट की कार्यवाही से संबंधित जो व्यवस्था है फिलिबस्टर, सीनेट की कार्यवाही की एक विशेष बात जिसे उसका दोष कहा जा सकता है ये रही कि सीनेट के सदस्यों को मनचाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है, और यदि वाद विवाद प्रारंभ होने के पूर्व ही विचार व्यक्त करने पर समय के प्रतिबंध के रूप में समझौता न हो जाए तो सदस्यों के ऊपर समय का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। केवल इतना प्रतिबंध है कि कोई सदस्य एक दिन में एक ही विषय पर 2 से अधिक बार नहीं बोल सकता, लेकिन संशोधनों पर बोलने में यह भी प्रतिबंध नहीं होता। मूल रूप से यह व्यवस्था इस दृष्टि से भी की गई थी कि प्रस्तावित विषयों पर पूर्ण वाद विवाद हो सके, लेकिन कालांतर में सदस्यों, विशेषतः अल्पमत वाले सदस्यों द्वारा इसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया गया। उनके द्वारा एक विशेष विधेयक या सरकारी कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से बहुत लंबे समय तक बोलने की प्रवृत्ति अपना ली गई, और ऐसे लंबे लंबे भाषण दिए जाने लगे जो विचाराधीन विषय से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। सदन के कामकाज में रुकावट डालने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से किए जा रहे इन वाद विवाद को भी फिलिबस्टर कहा जाता है। 1917 और 1937 में इस बुराई को भीषण रूप में देखा गया। 1917 में 11 सीनेटरों ने मिलकर व्यापारिक जहाज़ों के शस्त्रीकरण विधेयक को असफल कर दिया। 1937 में दक्षिण क्षेत्र के 20 सीनेटरों ने मिलकर एंटी लिंचिंग विधेयक के विरुद्ध फिलिबस्टर का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 6 जनवरी से 21 फरवरी 1937 तक के 1.5 महीने में सीनेट कोई कार्य नहीं कर सकी। राष्ट्रपति विल्सन ने इस बुराई पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था कि हठी व्यक्तियों का कोई भी एक छोटा गुट संयुक्त राज्य की महान सरकार को अस्थायी और तुच्छ बना सकता है। अतः फिलिबस्टर के विरुद्ध जनमत जागृत हुआ और 1917 में सामान्य नियम अपनाया गया, जिसे 1949 में संशोधित करते हुए सीनेट ने नियम बना दिया कि यदि कुल संख्या के 2/3 सदस्य 100 में से 67 सदस्य वाद विवाद बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दे तो वाद विवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलिबस्टर पर रोक लगाने के लिए 2/3 बहुमत की प्राप्ति कठिन होती है। इसलिए बाद में फिलिबस्टर की प्रवृत्ति को अपनाया जाता रहा। 1953 में सीनेटर मॉरिस ने 22 घंटे 6 मिनट तक भाषण देकर इस प्रवृत्ति को अपनाया। 1917 के नियम के आधार पर अब तक केवल 4 बार ही फिलिबस्टर पर रोक लगाई जा सकी। सीनेट के समय के अधिक अच्छे उपयोग की दृष्टि से फिलिबस्टर पर प्रभावी रोक लगाना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है। सीनेट के द्वारा फिलिबस्टर की धमकी का प्रयोग किया जा सकता है। 1968 में एबे फोर्टास की सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर कुछ सीनेट सदस्यों ने फिलिबस्टर के प्रयोग की धमकी दी और राष्ट्रपति को अपना प्रस्ताव वापस पड़ा। सीनेट की कार्य एवं शक्तियाँ। सीनेट की कार्य एवं शक्तियाँ अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।